चलिए दोस्तों देखते हैं। सो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर के आत्मकथा का क्या नाम था? तो तुरुप ए जहांगीरी था। किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था? तो अर्जुन देव को। पांचवें गुरु थे। जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो खुर्रम को। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया है। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहीं औरंगजेब के शासनकाल को मुगल काल का बेस्ट शासनकाल कहा जाता है। चरम पे था मुगल का। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी? तो जगन्नाथ को। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी अस्मत बेगम ने। जहांगीर के शासनकाल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस चीज़ की बनी होती है? तो फोटॉन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो वह अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय दोनों है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो अल्फा बीटा में नहीं है, गामा किरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। किस तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होना चाहिए 17 मीटर। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रीटर ने। गामा किरण का तरंग परास कितना होता है? तो 10⁻⁻14 से 10⁻−10 मीटर गामा किरण का तरंग परास होता है 10⁻14 से 10⁻−10 मीटर। नाभिकीय अभिक्रिया में उपयोग किए जाने वाली किरणें हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में अल्फा बीटा गामा किरण का यूज किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया में गामा किरण का यूज किया जाता है। किसी तरंग की चाल को अभिव्यक्त किया जाता है v=n से। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 135। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो बेलारूस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 136। इंडेक्स इंडेक्स 2022 में भारत में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर और जापान। वहीं भारत का स्थान है 90। मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 46। लोकतंत्र में 46 नंबर। वैश्विक दाता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इंडोनेशिया है। भारत है 14। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142 है। वही 22 में 150 नंबर पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में शीर्ष पे कौन रहा? तो स्विट्जरलैंड। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49। किसके कारण जल में रखा बीज फूल जाता है? तो अंतःशोषण के कारण। किसके कारण जल में रखा बीज फूल जाता है? तो अंतःशोषण के कारण, ना कि जलीय अपघटन के कारण। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। पौधों में हरितहीनता किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम के कारण। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र है फोटोमीटर से। वाष्प उत्सर्जन मापते हैं फोटोमीटर से। वाष्प उत्सर्जन मापते हैं। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं, कौन से? तो प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन को हम लोग फोटोमीटर से मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में। कौन सा पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है? तो क्लोरोफिल। कौन सा पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है? तो क्लोरोफिल होता है। श्वसन मापन यंत्र कहलाता है। तो श्वसन मापन यंत्र है रेफ्सिरोमीटर। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो जल से आता है। और फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। अगला क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिक
कवक से। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन कवक से निकाला जाता है। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ऑक्सीन के द्वारा। बौने पौधों को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन के द्वारा। साइटोकाइनिन के द्वारा बौने पौधों को लंबा किया जा सकता है। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ना कि नाइट्रस के रूप में, ना ही नाइट्राइड। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कोशिका में श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध है फिजी से। क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। तैराकी का खेल परिसर कहलाता है पूल। तानिया सचदेवा किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। तानिया सचदेवा शतरंज खेलती है। बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहते हैं। टेनिस के परिसर को कोर्ट कहते हैं। आइस हॉकी के परिसर को हम लोग रिंक कहते हैं, रिंक। और स्केटिंग के परिसर को रिंक कहते हैं। खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना का संबंध अर्जेंटीना से है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना का संबंध अर्जेंटीना से है। कर्दम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से। ज्योति रंधावा से संबंधित खेल है गोल्फ। ज्योति रंधावा गोल्फ खेलती है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। खेल जगत की उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 में। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल। देशीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष तक भारत में रहना होगा। पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 5 साल भारत में रहना जरूरी है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम से और देशीकरण से। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार। दक्षिण का पठार किस प्रकार पठार का उदाहरण है? तो महाद्वीपीय पठार। दक्षिण का पठार महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी व बालू के कणों से किस प्रकार की मैदान का निर्माण होता है? तो लोएस मैदान। ये लोएस मैदान का निर्माण हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी व बालू के कणों से होता है। ठीक है। सर्वाधिक उत्सुक कुआं कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन है? तो ए और बी। उत्सुक कुआं तथा ड्रमलीन दोनों। वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी द्वारा वी आकार की घाटी बनती है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो मरु टिब्बा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो रिया तट। प्रायद्वीपीय तट भारत का पश्चिमी तट रिया तट कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स लानोस घास का मैदान है वेनेजुएला में। किस प्रकार के वन को सागवान वृक्ष पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन है। सागवान का वृक्ष है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन का उदाहरण। गुजरात का काठियावाड़ तट किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो निर्गत समुद्र तट का। गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। भारत की गुप्तचर संस्था है रॉ, CBI, IB सभी। मोसाद किस प्रकार की गुप्तचर एजेंसी है? इजराइल। मोसाद किस प्रकार की गुप्तचर एजेंसी है? तो इजराइल। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है CIA। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है CIA। मुखबरात है मिस्र का गुप्तचर एजेंसी। रूस का गुप्तचर एजेंसी है GRU। जापान की गुप्तचर एजेंसी है नाइचो।
प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को, फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो इन्वेस्ट इन आवर अर्थ था। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस मनाते हैं। MSME रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला गया। भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को। भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर को। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने। हाइबारी नाम से किस देश के हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने हाइबारी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है जापान ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। फरवरी 2022 में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो कोल इंडिया लिमिटेड। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई। इस साल होने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो भारत को। उज्ज्वला योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा।